क्या आप जानना चाहते हैं कि महिलाओं को असल में क्या उत्तेजित करता है? इस बारे में सबसे ज्यादा अनदेखे रहस्यों में से एक क्या है? ये मांसपेशियां नहीं है, ये कोई जरिया नहीं है, ये कोई चतुर बातचीत भी नहीं है, ये सीमाएं हैं। दरअसल दृढ़ केंद्रित बेबाक सीमाएं। और यही हकीकत है, ज्यादातर पुरुष इसे कभी समझ नहीं पाते। सीमाएं महिलाओं को पीछे नहीं हटाती, ये उन्हें भड़काती हैं, लेकिन बनावटी नहीं, मर्दाना दिखावा नहीं, चालाक नियंत्रण की तरकीबें नहीं। मैं असली मर्दाना सीमाओं की बात कर रहा हूँ, वो जो आत्मसम्मान, अटूट इरादे और एक ऐसे पुरुष से उभर की है जो अपनी पहचान को उसके साथ या उसके बिना पूरी तरह समझता है। क्योंकि स्वीकृति चाहने वाले पुरुषों से भरे समाज में अपनी प्रामाणिकता पर अड़िग रहने वाला पुरुष एक दुर्लभ शक्ति, एक चुंबकीय आकर्षण में बदल जाता है, जिसे वो अपनी समझ से ज्यादा महसूस कर पाती है। और आज शाम मैं उन 6 शक्तिशाली सीमाओं का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो महिलाओं में अवचेतन इच्छा जगाती हैं। जबरदस्ती से नहीं, आकर्षण से नहीं, बल्कि सार के जरिए। ये प्रभुत्व जमाने की तरकीबें नहीं हैं, ये सटीक रणनीतियां हैं। और जब आप इन्हें अपनाते हैं तो उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वो इसे समझती है, वो इसका सम्मान करती है, वो इस पर प्रतिक्रिया करती है। खासकर सीमा संख्या 6, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ताकत की रक्षा नहीं करती, ये आपके बारे में उसकी धारणा को बदल देती है। और शायद ये भी कि वो आपकी मौजूदगी में खुद को कैसे देखती है। तो अपनी कॉफी लीजिए, आराम कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सीमा 1, अनुपलब्ध किनारा। आपका समय आपका है। यही वो प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली सीमा है जिसे कोई भी पुरुष स्थापित कर सकता है। शुरुआत में ये खतरनाक लगता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे ही उसका नाम आपकी स्क्रीन पर आता है, आप सारी योजनाएं नहीं छोड़ देते। आप अपने पूरे अस्तित्व को सिर्फ इसलिए पुनर्व्यवस्थित नहीं करते क्योंकि वो आज शाम अचानक उपलब्ध हो गई है। और आपके विचार घूमने लगते हैं। क्या वो उदासी नहीं हो जाएगी? क्या वो ये नहीं मान लेगी कि मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या वो किसी और की ओर नहीं चली जाएगी? लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि जब आप लगातार उपलब्ध नहीं होते तो विपरीत होता है। आप एक संकेत देते हैं, भाषा से नहीं बल्कि जीवंतता से। मेरे समय का मूल्य है, मेरा अस्तित्व पहले से ही प्रचुर है। आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें पहले से ही गति, महत्व और मार्ग मौजूद है। वो हल्का सा रहस्य जो वो अनुभव करती है आपके क्षेत्र में अपनी जगह को लेकर, वो हल्का सा संदेह है, ये बर्खास्त की नहीं है, यही रहस्य है। और रहस्य आकर्षक होता है क्योंकि निरंतर सुलभता एक संदेश देती है, मेरे पास अन्य गतिविधियों का अभाव है। अभाव ने हमेशा मूल्य उत्पन्न किया है। ये मूलभूत मनोविज्ञान है। कोई चीज जितनी दुर्लभ दिखाई देती है, हम उतना ही उसका पीछा करते हैं। और जब कोई पुरुष दुर्लभ हो जाता है, जब उसका ध्यान आसानी से उपलब्ध नहीं होता, तो वो आकर्षक हो जाता है। आप उसका पीछा नहीं करते, आप सिर्फ अपनी निजी जिंदगी के लिए जगह बनाकर उसे आकर्षित करते हैं। यही वो बात है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। अनुपलब्ध होने का मतलब उसकी उपेक्षा करना नहीं है, ये अपने ही दायरे में डूबे रहने के बारे में है। ये तब होता है जब आप अपने मिशन, अपनी रुचियों, अपने विकास में इतने गहराई से शामिल होते हैं कि वो समझ जाती हैं कि आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसे वो यूं ही नहीं रख सकती। उसे आपके प्रवाह में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। और यही परिवर्तन है। यही वो समय होता है जब इच्छा उलट जाती है, क्योंकि उसे अब ये एहसास नहीं होता कि वो आपका ध्यान केंद्रित कर रही है। उसे लगता है कि वो आपकी प्रशंसा प्राप्त कर रही है। तो मुझे ये पूछने की इजाजत दीजिए, क्या आप कभी जरूरत से ज्यादा सुलभ रहे हैं और उसे धीरे धीरे अलग होते देखा है? अगर हाँ, तो आपके मन में भी ऐसा विचार आया होगा तो कमेंट में दोषी शब्द लिखें, क्योंकि इस एक सीमा को समायोजित करने से आपके संपूर्ण रोमांटिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। सीमा 2, माफी ना मांगने का दिशा निर्देश। बिना पछेवे के ना कहें। ये अकेली सीमा सब कुछ बदल सकती है। यही वो मानसिक बारीकी है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। जिस तरह से आप ना कहते हैं वो आपकी हाँ कहने की आवृत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दृश्य विराम। विभाजित स्क्रीन 2 परिदृश्य दिखा रही है, एक जहां वो जरूरत से ज्यादा विस्तार से बताता है, एक जहां वो शांत और संक्षिप्त है। इसकी कल्पना कीजिए, वो एक ऐसी घटना का प्रस्ताव रखती है जो आपके समय सारणी या मूड से मेल नहीं खाती। आप मना करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सहज प्रवृत्ति उसे परेशान नहीं करती। इसलिए आप कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बस यही प्रतिबद्धता है और शायद मैं इसे बदल भी सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूँ। आप बहुत ज्यादा विस्तार से बताते हैं, आप पीछे हटते हैं, आप अपनी सच्चाई को कमजोर करते हैं जब तक कि वो सीमा जैसी ना रह जाए और वो उसे पहचान लेती है। जब आपके होने पर खेद व्यक्त करते हैं तो आप उससे क्या उम्मीद करने के लिए कह रहे हैं? अब इसकी तुलना इससे कीजिए, अरे मैं नहीं आ सकता, लेकिन काश सब कुछ बढ़िया रहे, चलो इस हफ्ते के आखिर में मिलते हैं। विनम्र, सटीक, स्पष्ट, आश्वस्त। ये आकर्षक है। तुम घबराए नहीं, तुम्हें मौजूद होने का कोई अफसोस नहीं, तुमने मंजूरी नहीं मांगी, तुमने बस अपना समय लिया। जो आदमी बिना पछेवे के ना कह सकता है, वो सिर्फ अपनी एजेंडे की रक्षा नहीं करता, वो ये जताता है कि उसे खुद पर विश्वास है। और ऐसे समाज में जहाँ सभी को संतुष्ट करने वाले पुरुष भरे हुए हैं, इस तरह का आत्मविश्वास आकर्षक है। अगर तुम्हें मना करना मुश्किल लगे तो मेरी बात मानो, ये मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं विकल्पों के लिए तैयार हूँ। संक्षिप्त, करुणामय, निर्णायक। आज रात शामिल नहीं हो सकता, उम्मीद है सब कुछ शानदार रहेगा। उस सप्ताहांत खाली नहीं हूँ, चलो अगले हफ्ते की व्यवस्था करते हैं। मैं अचानक आने वाले कॉल से बचता हूँ, मुझे दिन में जल्दी मैसेज कर देना। हर बात सीधी निष्पक्ष सीमाओं से जुड़ी होती है, कोई पछेवा, कोई भीख, कोई नाटक नहीं। ये क्यों सफल होता है? मनोविज्ञान की अंतर्दृष्टि, स्पष्टता चिंता को कम करती है, वो आपकी स्थिति समझती है, यही मार्गदर्शन है। पछेवा अनिश्चितता का संकेत है, अनिश्चितता इच्छा शक्ति को नष्ट करती है। तटस्थ व्यवहार आंतरिक शक्ति का संकेत है, आप उससे बच नहीं रहे हैं, आप अपने सिद्धांतों का सम्मान कर रहे हैं। अगर आप इसे
इसे अभी स्वीकार कर रहे हैं तो कमेंट में स्पष्ट रूप से लिखें कि आप क्रूर नहीं हैं। 3. प्रतिबिंबित करना सम्मान। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप जोर देते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप दोहराते हैं। ये एक कठोर वास्तविकता है। कई पुरुष इसे तब महसूस करते हैं जब वे जिन महिलाओं को लुभाना चाहते थे उनसे अनदेखे, नकारे या यहाँ तक कि अपमानित भी हो जाते हैं। लेकिन असली बदलाव यही है, जब आप अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से खुद का सम्मान करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती। आइए इसे समझते हैं। जब एक उच्च मूल्य वाली महिला किसी पुरुष से मिलती है तो वो सिर्फ चीजों पर निशान नहीं लगा रही होती, वो कुछ महसूस कर रही होती है। इसे चुंबन का नाम दे, इसे ढांचा कहें। वो असल में ये जानना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं, क्या आपकी सीमाएं वास्तविक हैं या सिर्फ कुछ पेय पदार्थों के बाद आप जिन विषयों पर चर्चा करते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। उनका मानना है कि सम्मान में मिलनसार होना, विवादों से बचना, उसे जगह देना और चुपचाप ये कामना करना कि वो सुधर जाए। गलत। सम्मान आपसे शुरू होता है। अगर आप इसे अपने लिए नहीं निभाते तो वो आपके लिए भी नहीं निभाएगी। रुकिए, संगीत धीमा करो, आगे झुको, मुझे दिखाने दो कि ये कैसे होता है। डेनवर के 54 वर्षीय मार्केटिंग सलाहकार मार्क ने हाल ही में 48 वर्षीय जेसिका को डेट करना शुरू किया था। वो एक कुशागर बुद्धि वाली महिला थी और कहने के लिए कुछ नहीं तो वो पिछले कुछ समय से अकेली होती ही हैं। शुरुआत में वो आखिरी समय पर व्यवस्थाओं को टाल देती थी, अशिष्टता से नहीं लेकिन लापरवाही से। एक बार तो उन्होंने रात के खाने की व्यवस्था भी बदल दी क्योंकि उनका कुत्ता चिड़चिड़ा लग रहा था। मार्क नाराज नहीं हुए, उन्होंने बहस नहीं की, लेकिन अगली बार जब उन्होंने मिलने के लिए मैसेज किया तो उन्होंने साफ जवाब दिया, सिर्फ अगर ये तय और दिन हो, मेरा समय भी मायने रखता है, बस इतना ही। कोई नाटक नहीं, कोई व्यंग नहीं, बस एक स्पष्ट प्रतिबिंब। जेसिका उस सप्ताह के समय पर पहुंची और उसके बाद भी नियमित रूप से आती रही। मार्क को उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं थी, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी कि सम्मान का क्या मतलब है। उन्होंने बस उसे अपना लिया। दृश्य उदाहरण धीरे धीरे प्रकट होता है। यही संयमित तरीका है। एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो, एक बनो। मार्कस ऑरेलियस ने यह बात बहुत पहले कही थी और अब ये पहले से ही ज्यादा जोरदार लग रही है। एक और उदाहरण देखिए। 58 वर्षीय डेरेक, जो एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, 52 वर्षीय आयरन से मिल रहे थे, जो एक वित्त कार्यकारी थी, चतुर, दृढ़ और तीक्ष्ण बुद्धि वाले। एक साधारण रात के भोजन में उसने बेपरवाही से डेरेक के पारंपरिक फैशन का मजाक उड़ाया और दोस्तों के सामने उसकी जैकेट का मजाक उड़ाया। वो हंसा नहीं, उसने उसका सामना भी नहीं किया। बात में अकेले में उसने उससे कहा, तुम जैसा चाहो मजाक कर सकती हो, लेकिन मैं उन लोगों के आसपास नहीं रहता जो मुझे सार्वजनिक तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश करें। कोई चिल्लाना नहीं, कोई दोष नहीं, बस एक शांत मानदंड। आयरन ने खुद को सही साबित नहीं किया, उसने खेद व्यक्त किया और फिर कभी उस सीमा को पार नहीं किया। यही सीमा का विषय है। ये वर्चस्व जमाने की बात नहीं है, ये उसे कमतर आंकने की बात नहीं है। ये स्पष्टता, शांति और अडिग आत्मसम्मान के साथ आपको दिए गए ऊर्जा स्तर को दोहराने के बारे में है। महिलाएं उन पुरुषों को याद रखती हैं जो दृढ़ रहे। वो एक क्षण के लिए हंस सकती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो हर एक उस पल को याद रखती है जब आप डगमगाते नहीं, और हर एक उस समय को जब आप डगमगाते हैं। अगर आप भावुक होकर, विनती करते हुए, बहुत ज्यादा विस्तार से बताते हुए सुधार करने की कोशिश करते हैं तो आप उस ढांचे को खो देते हैं। अगर आप संयमित रहते हैं और मूल्यों के प्रति स्पष्ट रहते हैं तो आप उसकी प्रशंसा अर्जित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी प्रशंसा बनाए रखते हैं। संयमित का मतलब शीतलता नहीं है, इसका मतलब घबराना नहीं है। और यही बात है, जब आप अनादर को व्यवहार से नहीं बल्कि कर्म से दोहराते हैं, आप दुनिया को सिखाते हैं कि आपको कैसे संभालना है। और महिलाएं, खासकर उच्च मूल्य वाली महिलाएं, इसे खोखले शब्दों या परिष्कृत आकर्षण से कहीं ज्यादा महत्व देती हैं, क्योंकि वो असल में ये देख रही होती हैं कि आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि ऐसी किसी भी चीज से दूर हो जाएं जो आपके मूड के अनुकूल ना हो। इसे आत्मसात होने दें। अगर आपने कभी सिर्फ सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने शब्दों पर संयम रखा है तो ये आपके लिए कहानी को पलटने का मौका है। नीचे कमेंट करें, मैं फ्रेम में हूँ, मेरे साथ बने रहिए। आगे जो होने वाला है वो इस बात को बदल सकता है कि आप बिना एक शब्द बोले सत्ता कैसे बनाए रख सकते हैं। सीमा 4, शांत मूल्यांकन। आइए एक ऐसी वास्तविकता से शुरुआत करते हैं जो कई पुरुषों को बेचैन कर देती है। महिलाएं आपका मूल्यांकन कठोरता के लिए नहीं, चालाकी के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए करती हैं कि वो वास्तव में किस प्रकार के पुरुष से डील कर रही हैं। और ये मूल्यांकन हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होते। ये व्यंग में लिपटे, मौन में छिपे, हास्य के आवरण में आते हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, वो कभी भी आपकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करती रहती है, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी शांति खो देते हैं उसी क्षण आप नियंत्रण भी खो देते हैं। और एक बार ऐसा हो जाए तो इच्छा कम नहीं होती, वो गायब हो जाती है। महिलाएं सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक आकर्षित तब महसूस करती हैं जब उन्हें पता होता है कि आपकी भावनाएं आपके सार पर हावी नहीं होती। दृश्य विराम। मोमबत्ती की रोशनी में एक मनुष्य का धीमी गति का चित्रण जो अपने आसपास बढ़ते तनाव में ध्यानपूर्वक शांत है। आइए इसे व्यवहारिक रूप से देखते हैं। ह्यूस्टन के एक निर्माण पर्यवेक्षक 49 वर्षीय नेथन ने हाल ही में एक समृद्ध रियल एस्टेट एजेंट 47 वर्षीय लीजा को डेट करना शुरू किया। वो चार्मिंग थी, लेकिन उसमें एक तीखापन, तीखी जुबान और ट्रिगर दबाने का मजा था। चौथी बार मिलने पर लीजा ने रात के खाने के दौरान बेपरवाही से कहा, ज्यादातर लड़के जिन्हें मैं देखती हूँ ईर्ष्यालु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मैं अब भी अपने एक्स से बात करती हूँ। अब नाथन भी ज्यादातर लड़कों की तरह व्यवहार कर सकता था, जवाब दे सकता था, सवाल पूछ सकता था, ये दिखाने
की कोशिश कर सकता था कि वो बाकियों से अलग है, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी शराब की चुस्की ली, उसकी आंखों में देखा और कहा, लगता है उन्हें समझ नहीं आया कि अपनी जमीन कैसे संभालनी है। फिर वो मुस्कुराया और बात बदल दी। उस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि नाथन शांत आयन में कामयाब रहा। वो पीछे नहीं हटा, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो स्थिर रहा। और ये बात लीजा को किसी भी आकर्षण से ज्यादा प्रभावित करती है। हम घटनाओं से नहीं बल्कि उनकी अपनी व्याख्याओं से विचलित होते हैं, और यही शांत आकलन का मूल है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका रूप, आपकी बोली, यहाँ तक कि आपकी उपलब्धि भी नहीं है। आपकी क्षमता है जब दूसरे अपनी पकड़ खो देते हैं तब भी आप शांत रहें। आइए इसे विस्तार से जानें। 52 वर्षीय क्लारा से 52 वर्षीय आयरन मिल रहे थे, जो एक अति समृद्धिशाली कर्मचारी थी। एक रात अचानक उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अलग हो चुकी थी। अपनी बात स्नेह से रखी। यही शांत मूल्यांकन का जादू है। आपको इसमें जीत की जरूरत नहीं है, आपको बस इसमें खुद को खोने से बचना है। क्योंकि यहाँ असल में क्या हो रहा है वो है, जब वो उकसाती है, जब वो भावुक आश्चर्यों की बौछार करती है, तो वो नहीं चाहती कि आप बिखर जाएं, वो चाहती है कि आप बिखरे नहीं। वो अनजाने में स्थिरता की तलाश कर रही है। और अगर आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सांस लेकर, झुकने के बजाय संरचना बनाए रखकर उस आकलन में सफल होते हैं, तो आप एक भी शब्द कहे बिना उसकी नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। हल्का पियानो अंतराल। कुछ पुरुष शांति को अलगाव समझ लेते हैं, लेकिन शांत होने का मतलब उदासीनता नहीं है। ये टूटने के बारे में नहीं है, ये खुद पर इतनी गहराई से हावी होने के बारे में है कि कोई भी बाहरी प्रभाव आपके आंतरिक संकल्प को बाधित ना कर सके। जब आप उस पुरुष के रूप में विकसित होते हैं तो वो इसे महसूस करती है और उस पर भरोसा करती है, क्योंकि हालांकि इच्छा उसे अपने पास खींचती है, ये आपका भावनात्मक खिंचाव ही है जो उसे रुकने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप कभी किसी महिला के बयानों या स्वभाव से विचलित हुए हैं तो ये आपके लिए एक चेतावनी है। प्रतिक्रिया देना बंद करें, सार बनाए रखना शुरू करें, इसे तुरंत टिप्पणियों में पोस्ट करें। मैं शांत रहता हूं, क्योंकि अगली सीमा जो निकट आ रही है आपको सिखाती है कि बिना एक शब्द बोले कैसे ध्यान केंद्रित करना है। सीमा 5, अधिकारपूर्ण मौन। कभी कभी एक पुरुष जो सबसे प्रभावशाली बात कह सकता है वो है कुछ भी ना कहना। ये मौन व्यवहार नहीं है, ये छल नहीं है, ये संयम है। ये मौन को एक घोषणा के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में है, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। जब आप हर बात पर बात करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा कम कर देते हैं, आप प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, और उसके नजरिए से इसका मतलब है कि आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। आइए इसे वास्तविकता पर लागू करते हैं। फीनिक्स के 52 वर्षीय प्रॉपर्टी निवेशक गेराल्ड 49 वर्षीय अमेंडा से मिल रहे थे। मामला अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमेंडा में एक आदत थी, उसे सार्वजनिक रूप से उत्तेजित होना अच्छा लगता था। वो छोटी मोटी बातें करती रहती थी। हर समय इतने गंभीर मत रहो। वाह, गेराल्ड एक बार फिर अपने बुद्धिमान रूप में है। शुरुआत में गेराल्ड ने इसे हंसी में उड़ा दिया और शामिल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर हर व्यंग उसके भीतर कुछ ना कुछ खोखला कर रहा था। फिर एक शाम रात के खाने पर अमेंडा ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट की उम्मीद में इसे दोहराया, लेकिन इस बार गेराल्ड पीछे नहीं हटा, ना मुस्कुराया ना सांस छोड़ी, बस शांति थी। उसने उसे देखा, शांत, गूढ़, और बातचीत का रुख मोड़ दिया। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उस शाम बाद में अमेंडा उसे एक तरफ ले गई। क्या तुम परेशान हो? गेराल्ड मुस्कुराया। नहीं, बस हर चीज मेरी भावना के लायक नहीं होती। कोई रोष नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस आदेश। और यही शांति से हासिल किया जा सकता है। संयम में अपेथ्या नामक एक अवधारणा है। ये दर्शाता है कि आपकी शांति दूसरों पर हावी होने से नहीं आती, ये उस पर हावी होने से आती है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप इसे मूर्त रूप देते हैं तो आपकी शांति आकर्षक हो जाती है। ये बहस से ज्यादा जोर से संवाद करती है। ये कहती है, मैं ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा, मैं समर्थन के लिए काम नहीं करता, मेरी शांति निर्विवादित है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ब्रेंट 59 वर्षीय वित्त सलाहकार 51 वर्षीय रेनी एक रचनात्मक पर्यवेक्षक से मिल रहे थे। जीवंत, उत्साही, भावुक। सप्ताहांत की व्यवस्थाओं पर बहस के बीच उसने अपना स्वर ऊंचा कर लिया। गुस्से में नहीं, बस जोश में। तुम कभी वो नहीं चाहते जो मैं चाहती हूं। तुम कभी कभी बहुत दूर हो जाते हो। ज्यादातर पुरुष खुद को सुरक्षित रखते, स्पष्टीकरण देते, बहस करते, तर्क देते, लेकिन ब्रेंट ने ऐसा नहीं किया। वो शांत रहा, रुका रहा। जब जगह शांत हो गई तो उसने धीरे से कहा, जब जगह में भावनाएं उमड़ रही हो तो मैं बात नहीं करता। चलो जब हम दोनों स्थिर हो जाएं तब इस पर वापस आते हैं। फिर वो उठा, निकल गया और चुपचाप सांस ली। 20 मिनट बाद उसका उपकरण कंपन करने लगा। रेनी का एक मैसेज, मैं इसकी कद्र करती हूं, मैंने कुछ देर के लिए अपना संयम खो दिया। यही वस्तुतः अधिकार पूर्ण शांति है। ये माहौल को फिर से स्थापित करती है। ये आपके ढांचे की रक्षा करती है। ये उसे सिखाती है कि आपका ध्यान एक लाभ है, आश्वासन नहीं। और स्पष्ट कर दूं, शांति प्रतिशोध नहीं है, ये एक सीमा है।
जो कहती है, मैं अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए बहस नहीं करती, मैं अव्यवस्था में नहीं फंसती, मैं अपनी पहचान समझती हूँ और यही काफ़ी है। उच्च मूल्यवान महिलाएं इसे तुरंत पहचान लेती हैं। वे हमेशा इसकी तुरंत सराहना नहीं करती, लेकिन वे इसका गहरा सम्मान करती हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों के समाज में जो डराते हैं, विनती करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खुलासा करते हैं, एक ऐसा पुरुष जो शांत रह सकता है असामान्य हो जाता है, और इच्छा में असामान्यता ही शक्ति है। अगर आपको कभी लगा कि आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो शायद अब समय है कि आप बोलना बंद करें और अपनी जगह लें। इसे टिप्पणियों में लिखें, मैं शांति की रक्षा करता हूँ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ अपनी स्थिति को बनाए रखने के बारे में नहीं है, ये इरादे से मार्गदर्शन करने के बारे में है। छठी सीमा, मिशन प्राथमिकता सिद्धांत। एक सीमा है जो दृढ़ निश्चयी लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो किसी और के रास्ते पर चलते हुए लुप्त हो जाते हैं। आपका मिशन हमेशा पहले आता है। अब मैं समझ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये अहंकारी नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने मिशन को प्राथमिकता देने से स्नेह दूर नहीं होता, ये उसे सुरक्षित करता है। जब किसी व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है तो वो मार्गदर्शन प्रदान करता है, और मार्गदर्शन निर्भरता को बढ़ावा देता है। लेकिन जैसे ही आप उसे संतुष्ट करने के लिए अपने अस्तित्व को विकृत करना शुरू करते हैं, व्यवस्थाओं को टालते हैं, उद्देश्यों को टालते हैं, आकांक्षाओं को कम करते हैं, तो आप दयालु नहीं होते, आप कुछ खतरनाक संदेश दे रहे होते हैं। मेरा उद्देश्य अनुकूलनीय है, मेरी पहचान विवादास्पद है। ये बंधन को बढ़ावा नहीं देता, ये घबराहट को बढ़ावा देता है, और घबराहट लालसा को बुझा देती है। आइए इस सीमा को सक्रिय रूप से अपनाएं। 47 वर्षीय मार्कस डेनवर में एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया वुड वर्किंग स्टूडियो चलाते हैं। 20 वर्षों के प्रयास और मलबे से उस स्थान का निर्माण हुआ है। उसकी मुलाकात 46 वर्षीय दाना से होती है, एक इंटीरियर स्टाइलिस्ट, आकर्षक, आविष्कारक और दृढ़ निश्चयी। कई सप्ताह बाद वो कहती है, तुम्हें सप्ताहांत छोड़ देना चाहिए, ज्यादा आराम करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। अब मार्कस उसकी सराहना करता है, लेकिन स्टूडियो में बिताए उसके सप्ताहांत यही उसका सार है। इसलिए वो उसे देखता है और धीरे से कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये मेरा सार है। वो डगमगाया नहीं, उसे पछतावा नहीं हुआ, उसने अपनी गति नहीं बदली। अंदाजा लगाइए क्या हुआ? डाना पीछे नहीं हटी, वो आगे बढ़ी, क्योंकि उसने देखा कि एक आदमी जो स्नेह के लिए खुद को त्याग नहीं देगा, यही मिशन प्राथमिकता का सिद्धांत है। ये दुनिया से कहता है, मेरे अस्तित्व में पहले से ही जीवंतता है, तुम इसकी लय में शामिल हो सकते हो या अलग हो सकते हो, लेकिन मैं गति नहीं बदलूंगा। आइए एक और उदाहरण है। थॉमस 58 वर्षीय लॉजिस्टिक्स ओवरसीयर, 15 साल से मैराथन के शौकीन, नियम, अनुशासन, स्पष्टता। फिर आती है 50 वर्षीय एंजेला, आवेगपूर्ण, अदम्य, मंत्रमुग्ध। शुरुआत में वो अपनी गति बनाए रखते हैं, देर रात दौड़ छोड़ दी, आराम छोड़ दिया। कुछ ही सप्ताहों में उसका उत्साह कम हो जाता है, उसकी एकाग्रता भटक जाती है, उसकी प्रेरणा मंद पड़ जाती है। एंजेला कहती है, अब तुम अपने सामान्य रूप में नहीं रहे। ये बात उसे जितना लगा था उससे ज्यादा गहरी लगी। थॉमस समझ गया कि उसने अपनी तीक्ष्णता को सहजता में बदल दिया है, इसलिए उसने खुद को समायोजित किया। उसने उसे बताया, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, मैंने अपनी तीक्ष्णता को बनाए रखने वाले ढांचे को त्यागने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये अटल है। उसने तालियां तो नहीं बजाई, लेकिन उसने इसकी कद्र की, और धीरे धीरे उसने उसके मार्गदर्शन को अपना लिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक औरत उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती जो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। वो अस्थायी रूप से उथल पुथल का आनंद ले सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो फिर से नियंत्रण हासिल कर लेगा। एक लक्ष्यहीन आदमी हवा में खिले पत्ते की तरह है, एक लक्ष्य वाला आदमी शिखर की तरह है। वो सहजता के लिए नहीं बदलता, वो एक सत्ता में बदल जाता है जिस पर दूसरे निर्भर करते हैं। तो खुद से सवाल करें, क्या आप सरलता की तलाश कर रहे हैं या आकर्षण का निर्माण कर रहे हैं? नीचे टिप्पणी करें, मैं उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि अगला नियम, बिना मरम्मत का नियम, आपके उत्साह, आपकी शांति और आपके पुरुषत्व को बनाए रखेगा। सीमा 7, कोई मरम्मत ना करने का प्रतिक्रिया। सज्जनों, ये कठोर वास्तविकता है। आप उसके परामर्शदाता नहीं हैं, आप उसके उद्धारक नहीं हैं, और आप निश्चित रूप से उसके भावुक संरक्षक नहीं हैं। लचीले पुरुषों द्वारा झेली जाने वाली सबसे थका देने वाली गलतियों में से एक है महिलाओं को सुधारना। वे मानते हैं कि स्नेह का अर्थ है पुनर्स्थापना, लेकिन सच्चा साहस मदद करने और दूसरे की मदद करने के बीच के अंतर को पहचानता है। 57 वर्षीय थॉमस से मिलिए, एक कायरोप्रैक्टर, करुणामयी आत्मा, स्थिर सार, शाश्वत रक्षक। वो 49 वर्षीय क्लेरेसा से मिलना शुरू करते हैं, प्रतिभाशाली, आकर्षक, लेकिन तूफानों को झेलते हुए, पूर्व के प्रति कड़वाहट, अपनी संतानों के साथ मनमुटाव, आर्थिक तंगी से जूझते हुए।
थॉमस एक योद्धा की तरह हस्तक्षेप करते हैं। वो उसके लिए एक कंप्यूटर खरीदते हैं, उसकी व्यावसायिक रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं और अनंत सलाह देते हैं। हर बार जब वो बिगड़ती है तो वो उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे वो उनका सम्मान करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप उसके मरम्मतकर्ता में बदल जाते हैं, आप उसका प्रतिबिंब होना बंद कर देते हैं। आप उसके सहायक में बदल जाते हैं और जहां मदद शुरू होती है वहां इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक वास्तविकता: जब आप किसी की मरम्मत करते हैं तो आप उनके अवचेतन को सूचित करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अपने अस्तित्व को संभाल सकते हैं। और छिपी हुई करुणा से तेज कोई भी पोलराइजेशन को नहीं मिटा सकता। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के साथ क्षमाशील बनो, खुद के साथ कठोर। मार्कस ऑरेलियस ने कभी नहीं कहा कि उनके तूफानों को सहन करो, उन्होंने कहा कि निरीक्षण करो, सहानुभूति रखो, लेकिन स्थिर रहो। आइए कहानी को उलट देते हैं। रॉबर्ट 48 वर्षीय एक सेल्स डायरेक्टर 46 वर्षीय एलिस से मिलना शुरू करते हैं। हाल ही में अलग हुई, जोश और भय से भरी हुई, वो व्यक्त करती है, वो उतार चढ़ाव करती है, वो मूल्यांकन करती है। रॉबर्ट उपस्थित रहता है और जब वो सलाह मांगती है तो वो पहले पूछता है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे सुलझाऊं या सिर्फ सुनूं? ये एक प्रश्न सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये जागरूकता दर्शाता है, ये आत्मसम्मान दर्शाता है। ये कहता है, मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए मौजूद नहीं हूँ, और यहीं से सम्मान उभरता है। उच्च मूल्यवान महिलाएं बचावकर्ता नहीं चाहती, वे ऐसे साथी चाहती हैं जो संतुलन खोए बिना साथ खड़े रह सकें। वे ऐसे पुरुषों की चाह नहीं करती जो हर लहर को थाम लें, वे ऐसे पुरुषों की चाह। उसने अलग तरह से व्यवहार किया। जब उसने उसके इतिहास के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, ये एक लंबी कहानी है, शायद मैं इसे बाद में साझा करूंगा। जब उसने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है तो वो झिझका। मैं अभी भी इसका पता लगा रहा हूं। वो बंधन से बच नहीं रहा था, वो जिज्ञासा को बढ़ावा दे रहा था। रहस्य का मतलब चालबाजियों से नहीं है, ये भावुकता के समय का है, अपनी कहानी को धीरे धीरे उजागर करना। क्योंकि लोग जो प्रस्तुत किया जाता है उसके लिए तरसते नहीं हैं, हम उस चीज के लिए तरसते हैं जो समझ से थोड़ा परे है। एपिक्टेटस ने कहा था, शांति का अभ्यास करो। शांति में आत्मा संयम खोजती है। रहस्य सक्रिय रूप से संयम है, यह समझना है कि कब अपनी बात कहनी है और कब अपने सार को अपने लिए व्यक्त करने देना है। इस क्षेत्र के सबसे आकर्षक पुरुष सबसे शोरगुल वाले नहीं होते, ये वो लोग हैं जिनकी निगाहें कहती हैं, मुझ में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। आइए कल्पना करते हैं, 49 वर्षीय डेरेक जो नौसेना के एक अनुभवी और नेतृत्व प्रशिक्षक हैं, 42 वर्षीय नटाली को देख रहे थे जो आत्मविश्वासी, साहसी और हुक्म चलाने की आदी थी। उसने पूछा, तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता क्या है? वो मुस्कुराया। चलिए अभी जिंदगी की कहानी को जल्दी शुरू नहीं करते। वो हंसी और उसके करीब झुक गई, क्योंकि उसने इतना पर्दा उठाया था कि असली लगे, लेकिन इतना नहीं कि समझा जा सके। और यही कुंजी है, जब कोई महिला आपको बहुत जल्दी समझ लेती है तो वह आपको वर्गीकृत करती है। जब वह आपको ठीक से परिभाषित नहीं कर पाती तो वह आपकी जांच करती है। तो आप इस सीमा को कैसे लागू करते हैं? आप हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते, आप हर खामोशी को नहीं घेरते, आप अपने पूरे अस्तित्व को डिजिटली रूप से प्रसारित नहीं करते। आप उसे योग्यता की पहुंच देते हैं, क्योंकि योग्यता होने पर पहुंच मूल्यवान हो जाती है। रहस्य ठंडा नहीं होता, यह निश्चित होता है। यह समझ है कि जो निजी है वो छिपा नहीं है, ये पवित्र है। तो खुद से सवाल कीजिए, क्या आप महिलाओं को सोचने का या आगे बढ़ने का कोई कारण दे रहे हैं? इसे टिप्पणियों में जरूर लिखें। मैं रहस्य बनाए रखूंगा, क्योंकि आगे जो आता है वो आपके द्वारा प्रेषित सबसे कमजोर लेकिन प्रभावशाली संकेत होगा। सीमा 9, स्पर्श आदेश सूचक। स्पर्श ये शांत, सहज है और सब कुछ प्रकट कर देता है। पूर्ण निकटता नहीं, दिखावे के लिए छेड़खानी नहीं, बस छोटे छोटे उदाहरण। अंग पर स्पर्श, कंधे पर क्षण भर के लिए रुकी हथेली, आगे बढ़ने या ना बढ़ने के बीच का अंतर। हर स्पर्श एक कहानी कहता है, और महिलाएं, खासकर उच्च मूल्यवान महिलाएं, पहचान सकती हैं कि आपका स्पर्श शांत आश्वासन से उत्पन्न है या मौन आग्रह से। ये कुछ इस तरह दिखता है। थॉमस 51, पृथक, स्थिर, फिट, विचारशील। उसकी मुलाकात 48 वर्षीय व्यवसायी शिक्षिका डैनियल से होती है। शांत, स्त्रीण, भावुकता से तीक्ष्ण। तीसरी बार बंधन मजबूत है। वो खिलखिलाती है, उसके घुटने थपथपाती है। थॉमस घबरा जाता है, वो बहुत पास आ जाता है, उसके बालों को छूता है, संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता है। वो विनम्रता से मुस्कुराती है, लेकिन उसका उत्साह कम हो जाता है। वो क्षण गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आश्वासन पाने के लिए स्पर्श किया था, स्थिरीकरण प्रदान करने के लिए नहीं।
अब 56 वर्षीय ग्रेग से मिलिए, जो आंशिक रूप से सेवानिवृत्त आर्किटेक्ट हैं। 47 वर्षीय पूर्व नर्तकी स्थिर स्वभाव वाली मेलिसा के साथ भोजन। बीच में वो अपनी हथेली हल्के से उसके अग्रभाग पर रख देती है। ग्रेग जल्दी नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता, बस मुस्कुराता है, शांत, सचेत और बातचीत जारी रखता है। बाद में जब वो विदा लेती है तो वो धीरे धीरे संयत होकर एक हथेली उसकी पीठ पर स्थिर रखते हुए आगे बढ़ता है, उसे अपने पास खींचने के लिए नहीं, बल्कि उस तत्कालिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए। वो रुकती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो अब औरतें शायद ही कभी महसूस करती हैं, एक ऐसा पुरुष जिसका स्पर्श होने पर कंपन नहीं होता। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है जो स्वयं का स्वामी नहीं है। यह आपके हाथों, आपकी इच्छाओं, बंधन के लिए आगे बढ़ने के आपके आवेग को घेरता है, उसे उत्सर्जित करने की बजाय। स्पर्श शब्दहीन मार्गदर्शन है। यह आपका रूप है जो कह रहा है, मैं बंधन चुनता हूं, मैं इसका पीछा नहीं करता। जब आप स्पर्श नियंत्रण पर हावी हो जाते हैं तो आप उसके बेचैन तंत्र में शांत हो जाते हैं, और ये रोमांचक है। इसकी कल्पना कीजिए, वो आपको चंचलता से ढकेलती है। आप उछलते नहीं, आप पीछा नहीं करते, बस आप देखते रहते हैं, सांस लेते हैं और वातावरण को आपके बीच लटकने देते हैं। फिर शायद बाद में आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस कंपन का आदान प्रदान करते हैं। यही ध्रुवीयता है। महिलाएं आपकी हथेली को पहचानने से पहले ही आपकी गतिशीलता को पहचान लेती हैं। इसी तरह वे तय करती हैं कि आप मजबूत हैं या पुष्टि चाहते हैं। इसे याद रखिए, आप इसलिए स्पर्श नहीं करते क्योंकि वो क्षण तीव्र है, आप इसलिए स्पर्श करते हैं क्योंकि आप उस क्षण को नियंत्रित करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जरूरत से जरूरी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान के लिए नहीं बल्कि सार के लिए। इसे टिप्पणियों में लिखें, मैं इरादे से आगे बढ़ता हूं क्योंकि अगली और अंतिम सीमा 10, वो नज़र जो प्रतियोगिता का समापन करती है, ये प्रदर्शित करेगी कि बिना एक भी शब्द बोले ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। सीमा 10, वो नज़र जो खेल का अंत कर देती है। कुछ सीमाएं व्यक्त होती हैं, कुछ महसूस होती हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली सीमाएं शब्दों में नहीं, हरकतों में नहीं, बल्कि नज़रों में देखी जाती हैं। वो नज़र जो उसकी सांसें रोक देती है, वो नज़र जो कहती है, मैं अपनी पहचान समझता हूं, क्या तुम समझती हो? ये वो मूक सीमा है जो एक उच्च मूल्यवान पुरुष बिना उंगली उठाए स्थापित करता है। ये जोश की बात नहीं है, ये सार की बात है। आपकी आंखों के पीछे वो गहन शांति जब चारों ओर शोर हो, लेकिन आंतरिक रूप में आप स्थिर, अविचलित स्थिर हों। महिलाएं इसे तुरंत पहचान लेती हैं क्योंकि प्रतिक्रिया देने वाले पुरुषों से भरे समाज में सिर्फ देखने वाला पुरुष अमिट हो जाता है। आप एक स्थान में प्रवेश करते हैं, शिकार नहीं करते, पीछा नहीं करते, आप ध्यान नहीं भटका रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए याचना भी नहीं कर रहे हैं। और जब आपकी नजरें अंत में मिलती हैं तो आप पीछे नहीं हटते, आप बेचैनी से मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुंह नहीं मोड़ते, आप इतना हिचकिचाते हैं कि उसे लगे कि आप देख रहे हैं। फिर आप शांति से अपने क्षेत्र में लौट आते हैं। यही नजर है, ये सब कुछ बयां कर देती है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। मुझे माइकल के बारे में बताने दीजिए, 54 वर्षीय लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर जो समृद्ध तो है लेकिन चिड़चिड़ा भी है। वो महीनों से सैर सपाटे पर था, आकर्षक, विनम्र, लेकिन हमेशा एक ही बात सुनता रहता था, आप मिलनसार हैं, लेकिन कोई उत्साह नहीं था। फिर एक शाम वो एक गैलरी कार्यक्रम में गया। उसकी मुलाकात 49 वर्षीय सोफी से हुई जो एक पूर्व वकील से लेखिका बन गई थी। उसने कोई हरकत नहीं की, उसने कोई फ्लर्ट नहीं किया, वो बस उसे देखता रहा जैसे वो किसी नज़ारे का हिस्सा हो। बाद में सोफी ने उससे कहा, तुमने मुझे मोहित करने की कोशिश नहीं की, तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पहले से ही तुम्हारे दायरे में शामिल हूं, और इसी वजह से मुझे खुद को अलग दिखाने की इच्छा हुई। यही विडंबना है, जब तुम्हारा भाव कहता है मैं पहले से ही पूर्ण हूं, तो वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। जब तुम्हारे विचार शांत होते हैं तो तुम्हारी निगाहों में शक्ति होती है। इसे ही मैं स्थिर निगाह कहता हूं, ठंडी नहीं, घमंडी नहीं, बल्कि सुरक्षित। ये एक ऐसी सीमा है जिसे सुरक्षा की जरूरत नहीं, ये एक प्रलोभन है जो आश्वासन में लिपटा है। आइए इसका मूल्यांकन करते हैं। तुम कहीं घूमने गए थे, वो मजाकिया अंदाज में तुम्हारे विचार से असहमत होती है, या वेटर से फ्लर्ट करती है, या तुम्हारी तारीफ का जवाब टाल देती है। ज्यादातर पुरुष पीछे हट जाते हैं, वे ज्यादा लगन से कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हिचकिचाते हो। तुम्हारी आंखें स्थिर, कोमल लेकिन निश्चित रहती हैं। तुम बिना कुछ कहे ही बता देते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं प्रभावित नहीं हूं, मैं अभी भी मौजूद हूं। इसी क्षण प्रतियोगिता का समापन होता है, क्योंकि यह प्रतियोगिता केवल उन्हीं पुरुषों पर आधारित होती है जिन्हें इसमें जीतना होता है। आप पहले से ही खुद पर विजय प्राप्त कर चुके हैं।
जब आप इस तरह का सार बना लेते हैं तो वो ये सोचना बंद कर देती है कि क्या आप उसमें रुचि रखते हैं और ये सोचना शुरू कर देती है कि क्या वो आपकी एकाग्रता के योग्य है। यही नज़र है जो प्रतियोगिता का समापन करती है। ये वर्चस्व नहीं है, ये प्रलोभन नहीं है, ये प्रभुत्व है। ये उसे बताती है तुम सुंदर हो, तुम साहसी हो, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए मौजूद नहीं हूँ। मैं तुम्हारा प्रयास नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ। और प्रतिबिंब छवियों का पीछा नहीं करते, वे उन्हें प्रकट करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी नजरें मिलें तो मोहित करने के लिए ना देखें, बल्कि मूल्यांकन करने के लिए देखें। फिर शांति को वो हासिल करने दें जो आकर्षण कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप उस नज़र को शांति से बनाए रखेंगे तो वो शाम खत्म होने के बहुत बाद तक याद रखेगी। ना इसलिए कि उसने कुछ कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सब कुछ दिखा दिया। अगर इस वीडियो ने आपको हिचकिचाया, अगर कहीं गहराई से आपको लगा कि मुझ में यही कमी है, तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, शायद ये एक चिंतन था। क्योंकि जिन पुरुषों में सीमाओं का अभाव होता है